एक वर्ष होता है वह देवताओं का एक दिन होता है। तो ऐसे उनके सैकड़ों वर्षों का जीवन, तो देवताएं वर्षों, सहस्त्र देवताओं के वर्षों का चिंतन के बाद जब भृगु अपने आसन पर उठे, देखा उन्होंने देखा अपना पुत्र नहीं बल्कि सूखा हुआ ढांचा है जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। भृगु का चिंतन मनन चल रहा था, सामने शुक्र का भी चिंतन मनन चल रहा था। करते करते वह उसके शरीर का सिर्फ ढांचा शेष रह गया था और ये भृगु ऋषि ने देखा। उन्होंने जो देखा उससे वे अत्यंत उत्तेजित और क्रुद्ध हो उठे। उनको गुस्सा आया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। प्राकृतिक घटनाक्रम पर बिना विचार किए ही उन्होंने काल को शापित करने का मन बनाया, क्योंकि उसी ने उनके पुत्र का ऐसा हाल कर डाला था। काल को ही, उनको लगा इस सब का जिम्मेदार एक ही है, काल। उनके पास इतना तपोबल था, इतनी शक्ति थी, उन्होंने मन बना लिया। घटनाक्रम के बारे में कुछ सोचा नहीं, क्यों हुआ ऐसे, क्या कहानी थी जिसके वजह से यह नतीजा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही उस काल को शाप देने की तैयारी कर ली। जैसे यह उन्होंने सोचा, काल तत्क्षण भौतिक शरीर धारण करके उनके सन्मुख प्रकट हुआ। काल को जैसे महसूस हुआ कि अभी उसे शाप मिलने वाला है, वह तुरंत भौतिक शरीर धारण करके भृगु ऋषि के सामने प्रकट हुआ। काल के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में फंदा। उसने अभेद्य कवच पहन रखा था। उसके 6 हाथ और 6 मुंह भी थे। 6 हाथ थे उसके और 6 मुंह भी थे काल के। उसके हाथ में फंदा और तलवार थी। अनुचरों और दूतों के समूह ने उसे घेर रखा था। उसके दूत और अनुचर उसके साथ वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था। उसके शरीर और हथियारों से झुलसा देने वाली ज्वाला निकल रही थी। काल उसके शरीर से, हथियारों से ज्वाला झुलस जाए जिस आग में, ऐसी ज्वालाएं निकल रही थी। शांति से परंतु दृढ़ता पूर्वक काल ने भृगु ऋषि से कहा। क्या कहा काल ने? हे महर्षि, आप जैसे बुद्धिमान संत कैसे ऐसे हेय आचरण की बात सोच सकते हैं? कैसे यह गलत आपके सोच में भी आ गया? हेय यानी जो त्यागने लायक है, ऐसे कैसे आपने सोच लिया? बुद्धिमान व्यक्ति सताए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति का यह लक्षण नहीं है। उसको किसी ने तकलीफ दी ना, फिर भी वह विक्षुब्ध, डिस्टर्ब जिसे कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। परंतु आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जबकि किसी ने आपका अहित भी नहीं किया है। आपने ऐसे ही अपना मानसिक संतुलन खो दिया। किसने और क्या अहित किया है आपका? क्यों आप इतना विक्षुब्ध हो रहे हो? आप निश्चय ही पूज्य महानुभाव है और मैं उनमें से हूं जो उचित आचरण का पालन करता हूं। आप महानुभाव है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी ऐसा ही हूं जो योग्य आचरण है, उचित आचरण है, वैसे ही मैं वर्तन करता हूं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरा कुछ और मंतव्य नहीं। मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आप शाप देकर अपने पुण्य का क्षय ना करें। आप क्यों मुझे शाप देना चाहते हैं? यह शाप देने से सिर्फ आपके पुण्य का ही क्षय होने वाला है, आपका पुण्य ही कम होने वाला है। आप जान ले कि मैं प्रलय के ज्वाला से भी अप्रभावित रहता हूं। प्रलय जब हो जाता है ना,
वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं उससे भी अछूता हूं। अपने शाप से मुझे ध्वस्त करने की आपकी आशा बचकानी नहीं तो क्या है? आप सोच रहे हो कि श्वास आप एक श्राप देके मुझे खत्म कर दोगे, मुझे ध्वस्त कर दोगे? आपकी यह कल्पना बचकानी है, बच्चों जैसी है। आपका श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं काल हूं। मैंने असंख्य प्राणियों का नाश किया है। उन देवताओं का भी नाश किया है जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। मैं कोई साधारण नहीं हूं, काल हूं। मैंने सारे प्राणियों का नाश किया है। मैंने देवताओं का तक नाश किया है जो खुद इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं भक्षक हूं और आप मेरा भक्ष्य है। मैं तो भक्षक हूं, काल सबको खा जाता है। आप पवित्र हो फिर भी आप मेरा भक्ष्य ही हो और मैं ही भक्षक हूं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। ये मैंने नहीं तय किया, यह प्रकृति की व्यवस्था है। मैं चाह रहा हूं इसीलिए किसको नहीं खा रहा हूं। प्रकृति ने, नियति ने जो ठहराया है, मैं उसके आगे नहीं जा सकता। यह पारस्परिक संबंध इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं है। ये किसी इच्छा पर आधारित नहीं है कि मैं इसको भक्ष्य करूं या उसको भक्ष्य करूं या इसको भक्ष्य ना करूं। नहीं, ये किसी के हाथ में, किसी की इच्छा पर तय नहीं होता। अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है, जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहते हैं और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। जैसे अग्नि का ऊपर जाना उसका स्वभाव है, जैसे जल नीचे बहते हुए जाता है यह उसका स्वभाव है, वैसे ही मेरा भी यह स्वभाव है। मैं कुछ अलग इच्छा से नहीं कर रहा हूं, ये स्वभावत हो रहा है। परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है। सभी की आत्माओं में आत्मा स्वयं रहती है। विशुद्ध दृष्टिकोण तो यह है कि न कोई करता है न कोई भोगता है, परंतु अशुद्ध दृष्टिकोण वाले भेद विभेद रखते हैं और उन्हें ये भेद विद्यमान लगते हैं। यह प्रकृति की रचना है, ये ऐसे है। परमात्मा ने यह व्यवस्था कर रखी है। आप सत्य के ज्ञाता हो और आप जानते हो कि न कोई करता है और न कोई अकर्ता। आपको लगता है मैं कर्तापन से ये कर रहा हूं, मैंने कर्तापन से आपके पुत्र का भक्ष्य किया है। आपको ऐसे लगता है? ना कोई करता है ना कोई अकर्ता है। आप इतने ज्ञानी हो, आप यह जानते हो। पेड़ों पर खिलने वाले फूलों की तरह जीव आते हैं और जाते हैं। कहीं ना कहीं भृगु ऋषि को भी मृत्यु देवता यह ज्ञान दे रही है। पेड़ों पर फूल उगते हैं, खिलते हैं, फिर मुरझा भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। जीवों का भी ऐसे ही है हे महर्षि। जीव आते हैं, खिलते हैं और फिर चले भी जाते हैं। उनका कार्य कारण का संबंध अटकलबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये सभी काल के ही परिणाम है। काल की वजह से ही ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। इसे सत्य या मिथ्या कुछ भी कह ले, जब झील की सतह विक्षुब्ध हो जाती है तो चंद्र का बिंब भी विक्षुब्ध दिखाई देता है। इसे सत्य भी मान सकते हो और मिथ्या भी। कितना सुंदर उदाहरण है कि इसे आप चाहे तो सत्य मानो या असत्य मानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। झील के सतह पर अगर थोड़ी सी हलचल है
तो उसमें दिखने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब विक्षोभित दिखता है। इसे चाहे तो आप सत्य मान लो या असत्य मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्व के उपरांत काल ही है। काल के वजह से ही यह सब कुछ चल रहा है। काल भृगु ऋषि को यह समझाने की चेष्टा कर रहे कि आप जो विक्षुब्ध हो रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि नियति के अनुसार इस परमात्मा ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उसी के अनुसार सबका जीवन चल रहा है। तो आपके भी पुत्र के जीवन उसी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ देख रहे हो वो हो रहा है। काल ने और आगे क्या कहा वह देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। विशिष्ट महर्षि वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु महर्षि और उनका बेटा शुक्र, उसके कहानी को हम देख रहे हैं। जब भृगु ने यह पाया कि उनका पुत्र के शरीर सिर्फ एक पिंजर की तरह बनकर रह गया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें लगा कि मृत्यु देवता ने ही यह हाल उनके पुत्र का किया है। वह मृत्यु देवता को शाप देने की तैयारी ही कर रहे थे। तभी साक्षात काल मृत्यु उनके सामने भौतिक शरीर में प्रकट हुआ और उसने भृगु महर्षि को परम सत्य परम ज्ञान का अनुभव करवाया। हे भृगु महर्षि, आप ज्ञानी हो, आप जानते हो, फिर भी आप ऐसा अज्ञान भरा कृत्य क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करता। यहां पे जो भी कुछ हो रहा है वह परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है, उसकी वजह से हो रहा है। यह चर्चा और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं काल ने भृगु ऋषि को और क्या कहा। काल ने आगे कहा, हे महर्षि, क्रोध मत करे, यह विनाश की राह है। जो राह होना है, जो होना है वह होके रहेगा। इस सत्य को धारण करे, हमें मिथ्या अभिमान को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्रोध की राह जो है ना, वह राह विनाश की है। क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। आपने भी देखा होगा, क्रोध के जिसमें उलझ जाते, क्रोधित होकर कोई व्यक्ति कुछ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं विनाश के राह पर ही चलते हैं। मैंने काफी सारे प्रिजन स्मार्ट, जेल में मैंने कोर्सेस सिखाए ध्यान के, ज्ञान के। मैंने बहुत बात जो अनुभव की, वहां पे काफी सारे लोग जो जेल में जा पहुंचे हैं ना, उनके वहां पहुंचने का कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ पल का क्रोध था। मैक्सिमम लोग ऐसे थे कि क्रोध में आ गए, वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके हाथ से कुछ गड़बड़ हो गई और वो जेल में जा पहुंचे। हम सबने यह अनुभव किया है, क्रोध कहीं ना कहीं विनाश की ओर ही हमें ले जाता है। काल भी महर्षि भृगु को वही कह रहे हैं। हम स्वभावतः प्राकृतिक व्यापारों की पूर्ति में सहायक होते हैं, ऐसा निश्चय ही बुद्धिमानों की प्रकृति है। जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहां करते ही है। ऐसे निरअभिमानी और निस्वार्थ महानुभाव शांति पूर्वक रहते हैं और व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वह
सिंपल भाषा में ज्ञानी जो होता है ना, वह संसार में कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। अज्ञानी व्यक्ति वो अभिमान को पकड़कर अतिक्रमण करना चाहता है, सिचुएशन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। तो ज्ञानी है आप, तो ज्ञानियों की तरह विचरण करो, ज्ञानियों की तरह बर्ताव करो। कहां गई आपकी बुद्धिमत्ता तथा महत्ता, और कहां गया आपका नैतिक साहस? वही कह रहे हैं, आप ज्ञानी हो ना, बुद्धिमान हो ना, तो कहां गई वो सारी बुद्धिमत्ता, कहां गया वो सारा ज्ञान? आप यदि आनंद पद को जानने वाले हो तो मूर्खों सा काम क्यों कर रहे हो? हे भृगु महर्षि, आपने तो परम ज्ञान जान लिया है। आनंद मार्ग क्या है आपको पता है, वह मस्ती, वह चेतना, वह ब्रह्मन की अनुभूति जिसको हो गई है, तो फिर ऐसे मूर्खों वाला काम आप क्यों कर रहे हो? आप निश्चित ही जानते हो कि पका फल टपकता ही है, फिर यह जानते हुए भी आप मुझे क्यों शाप देना चाहते हो? आप जानते हो ना, एक बार पेड़ के ऊपर जो फल पक जाता है, पकने के बाद वह नीचे गिर ही जाता है। तो अगर ये नियति आप जानते हो, तो आप मुझे क्यों शाप देना चाहते हो? आप निश्चित रूप से यह भी जानते हो कि हर एक के दो शरीर होते हैं, भौतिक शरीर और दूसरा मानसिक शरीर। भौतिक शरीर निर्जीव होता है और विनाश को प्राप्त होता है, मन ससीम होता है परंतु होता है सुव्यवस्थित। भौतिक शरीर और मानसिक शरीर, भौतिक शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल वह खत्म ही होने वाला है, पर मानसिक शरीर वैसे नहीं, वह असीम है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। परंतु आपका मन विक्षुब्ध है, मन अपनी धुन पर शरीर को नचाता है और तरह तरह के खेल खिलाता है। मानसिक कार्य ही कर्म होते हैं, उसके विचार बंधन में डालते हैं और उसकी विशुद्ध स्थिति मोक्ष देती है। मन के वजह से ही बंधन आता है। आप अभी मन में विक्षुब्ध हो ना, गुस्सा हुए हो ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये मन ही है जो बंधन का भी कारक है और मुक्ति का भी कारक है। यह मन ही है जो शरीर को सभी विभिन्न अवयवों के साथ उत्पन्न करता है। मन स्वयं ही सचेत या अचेत प्राणी भी है। मन ही सारे अवयवों को उत्पन्न करता है। तो आप क्यों उस शरीर, उस भौतिक शरीर में उलझे हुए हो? मन के वजह से ही ये सारा हो रहा है। वह मन के बारे में तो सोचो, वो क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति क्यों आई है? सभी अंतहीन विभिन्नता सिवा मन के और कुछ नहीं। जब मन निर्धारण करता है तब वह बुद्धि कहलाता है, और जब अपनी पहचान करवाता है तो अहंकार कहलाता है। एनालिसिस जब करता है ये मन तो बुद्धि कहा जाता है, और जब मैं दूसरे से अपने आप को अलग करने की चेष्टा करता है तो फिर उसे अहंकार कहा जाता है। भौतिक शरीर तो भौतिक पदार्थ है जब मन उसे अपना समझ बैठता है, परंतु यदि मन सत्य पथ पर चल पड़े और अपने आप को शरीर मानना छोड़ देना, तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। काल ने भृगु महर्षि को रहस्य भी बता दिया। कब तक अपने आप को शरीर मानते बैठोगे? वह भौतिक शरीर तुम नहीं हो। अध्यात्म में यही कहीं ना कहीं हमें अनुभव करवाने की चेष्टा होती है कि देखो, ज्ञान से, भक्ति से, योग से देखो, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। यह शरीर तो मेरे मन ने बनाया हुआ भौतिक एक वस्तु है। मन के बगैर इस भौतिक शरीर
कुछ नहीं है। हे महर्षि, जब आप ध्यान मग्न थे तो आपकी पुत्र ने अपने कल्पना द्वारा वह बहुत दूर चला गया था। आप जब ध्यान में बैठे थे तो वो भी बैठकर कल्पना में बहुत दूर चला गया। वह अपने शरीर को यही छोड़ गया था, मन से निकल गया, शरीर को यही छोड़ दिया। जिसे भृगु का पुत्र कहते हैं वह स्वर्ग में जा पहुंचा, वहां दिव्य अप्सराओं के साथ भोग विलास करता रहा। फिर दीर्घ काल के बाद जब उसका पुण्य क्षय हुआ तो जैसा कोई पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, वह भी नीचे धरती पर आ गिरा। अपने प्रिय अप्सरा के साथ पके हुए फल के तरह धरती पर नीचे आ गिरा पृथ्वी पर। उसे अपना दिव्य शरीर स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ा। वह पुनः भौतिक शरीर के रूप में जन्म लिया, फिर पृथ्वी पर गिरा। धरती पर उसने कई जन्म लिए, ऐसे नहीं वह कल्पना में वहां चला गया, उसके बाद उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ। उसने बहुत बार इस पृथ्वी पर जन्म लिए। पहले वह ब्राह्मण कुमार हुआ, फिर राजा बना, फिर मछुआरा बना, फिर हंस बना, फिर राजा बना, फिर महान योगी बना, किन्नर बना, ऋषिपुत्र बना, फिर बुरे कर्म करने पर व्याध बना, फिर राजा बना, फिर कीड़ा बना, पौधा बना, गधा बना, बाज बना, चीन में हिरण बना, सांप बना, पक्षी बना, फिर किन्नर बना, फिर वसुदेव ब्राह्मण का पुत्र बना। वह शास्त्रों का ज्ञाता है और अब इस समय पवित्र संगम नदी के किनारे तप कर रहा है। तो भृगु महर्षि को काल समझा रहा है, जिस पुत्र के शरीर को देखकर तुम इतने क्रोधित हो रहे हो, जरा देखो तो वो क्या क्या बन चुका है। कितने सारे जीवन उसने जीवन व्यतीत कर लिए, मर गया, फिर अलग अलग शरीर में, देहों में अलग अलग अनुभव किए, और अभी क्या कर रहा है, तो एक आत्मा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, ज्ञानी व्यक्ति बनकर वह एक नदी के पवित्र स्थल पर तप कर रहा है। तो हे भृगुमुनि, तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? वह एक शरीर को देख के, उस पुत्र को देखकर जो उस शरीर में है या मर चुका है, ऐसे तुम्हें लग रहा है? वह पुत्र ने तो कितने सारे जीवन व्यतीत कर लिए हैं। ये सुंदर संभाषण काल का और भृगु महर्षि के बीच चल रहा है। इस कहानी में और एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है, देखते हैं लेकिन उसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं जय गुरुदेव। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। वीडियो ऑन करके बैठिए ना, अगर संभव है तो। अगर संभव, एक और न्यू एंट्री हुई है, काल की एंट्री हुई है अभी ना। अभी तक बहुत दिन से मन बुद्धि इस पे उस पे बात हो रही थी। अभी समय को स्वयं प्रकट होना पड़ा है इस कहानी में, है ना? तो बताइए क्या क्या क्लिक हुआ? मानसिक जय गुरुदेव दीदी। गुरुदेव। मानसिक कार्य हमें मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं और मानसिक कार्य हमें बंधन में भी डाल देते हैं। तो ये जो मानसिक कार्य जो है, हम अपने बंधन को सॉरी, हम मोक्ष की ओर कैसे ले जा सकते हैं? एक तत्व अभ्यास से सेवा से ये जो बताए गए थे अष्टवक्र गीता में। पहले तो ना मुझे ये बताइए, एक तत्व अभ्यास का मतलब क्या समझते हैं? डेली सुदर्शन क्रिया?
डेली, हाँ, डेली सुदर्शन क्या क्रिया आप सहज आप और क्या समझते हैं एक तत्व अभ्यास मतलब क्या? साधना, सेवा और सत्संग, यही है ना? ये तो तीन तत्व हो गए, साधना अलग हो गया, सेवा अलग हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक तत्व अभ्यास? टेल मी। जो भी करते उस हैं एक एक ही रास्ता पकड़ना चाहिए, 10 रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए मेरा। ये रास्ता पकड़ना मतलब एक तत्व अभ्यास, यस। और बताइए, थोड़ा और पास जाइए। दृढ़ विश्वास दीदी, एकदम दृढ़ विश्वास पक्का विश्वास, किस सभी में पे? एक को देखना। सब में एक को देखना, ओके। और बताइए एक तत्व अभ्यास मतलब क्या? सेंटर्डनेस। सेंटर्ड, यस। उसका अभ्यास करना जो एक हमेशा तत्व है। अभ्यास मतलब रास्ते बहुत सारे हैं, पर हमको किसी भी एक को पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर हम अलग अलग रास्तों पे चलेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी एक को पकड़ के अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो एंड तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये होता है एक तत्व अभ्यास। आपको पता, मुझे जो समझ में आता है, मुझे नहीं पता कि कितना सही समझ में आता है, बट मुझे लगता है कि एक तत्व जो है ना, वो एक तत्व जिसकी बात हो रही है, वो रास्ता नहीं मंजिल है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो जो मैं अभ्यास झोपते तर मग ते मला आठवलं माझं ते रोजचं असतं ना, ते मी स्किप करणार होते ना 12 ते 2 अडीच, तर म्हटलं ऐकूया. उसके लिए मंजिल सेट हो गई ना, तो फिर वो भी सेट हो जाता है क्या? रास्ता तो फिर सेट हो ही जाएगा, है ना? तो मन, एक तत्व जो है ना मंजिल है, रास्ता नहीं है। फिर वो रास्ता आप उसके लिए कौन सा अडॉप्ट करोगे? मुझे जाना बेंगलोर है, बेंगलोर जाना, बेंगलोर में भी बेंगलोर आश्रम जाना, बेंगलोर आश्रम में भी गंगा कुटीर जाना जहाँ पे गुरुजी बैठे हैं, उसमें भी गुरुदेव के श्री चरणों में जाना, बस सेट हो गया फाइनल डेस्टिनेशन। बस यही है मेरा एक तत्व अभ्यास। अब मैं किस रास्ते से जाऊंगी? बाई एयर जाऊंगी, बाई ट्रेन जाऊंगी, बाई क्या पैदल जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? लेकिन मैं इसके उल्टे जाने लगी, गुरुजी बैठे साउथ में बेंगलोर में, मैं उत्तर की दिशा की तरफ यात्रा करने लगी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसी को बोलते, जो शुभम अभी बोल रहे थे ना, मानसिक रूप से भी आप एक लेफ्ट राइट आपकी जिंदगी को और आपकी मंजिल को प्रभावित करता है। एक तत्व अभ्यास मतलब उस एक का जो मैं हूं, जो बदलता नहीं है, उसको अभ्यास करना। उसके लिए आप रास्ते बहुत सारे ले सकते हो। आप साधना कर सकते हो, सुदर्शन क्रिया कर सकते हो, सहज कर सकते हो, संयम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सत्संग में आपको जमता है तो सत्संग कर लीजिए, ज्ञान सुनने में मजा आता है तो ज्ञान का ज्वाइन कीजिए, जो भी आपको तरीका समझ में आता है। लेकिन आपका मूल फोकस क्या है? मैं कौन हूँ? अशांति हूँ क्या मैं? नहीं। मेरा कैसा स्वभाव है, मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? कौन है व्यक्ति है जो चाहता है जीवन में अशांति? नहीं। क्रोध? नहीं। वासना? नहीं। नकारात्मकता? नहीं। कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी इससे घिरे हैं, इस सबको हटा दीजिए, तो फिर मैं कौन हूँ? शांति, सब शांति मैं हूँ, प्रेम मैं हूँ, करुणा मैं हूँ, दया मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, मैं जो मैं हूँ, जो मेरा स्वभाव है, उसमें स्थित होना एक तत्व अभ्यास है। बार बार अभ्यास करना मतलब बार बार उसी चीज की प्रैक्टिस करना, बार बार प्रेम की प्रैक्टिस करना। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मन फंसा हुआ है क्रोध में, कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रेम की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, झूठी झूठी कर लेता हूँ। करते 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 एक दिन हम अपने आप को मिलने लगेंगे। और करके देख लीजिए, करने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं लगता, है ना? उसके लिए रास्ते आप बहुत सारे अपना सकते हैं। कितने तरह के रास्ते अपनाए हैं लोगों ने। होश का रास्ता अपनाया है, प्रेम का रास्ता अपनाया है, और आप वहां पहुंच जाएंगे। तो एक तत्व अभ्यास मतलब, हाँ, तो मन जो है, मन का काम है बहुत तरीके से भटकना, भटकाव कराना, कहाँ से कहाँ लेके गया वो शुक्र जी को। सोचो जरा,
बैठे बैठे कितना कितना लंबा चौड़ा कांड हो गया। मानसिक रूप से भी कर्म बनते हैं, इस बात के लिए बहुत सजग होना पड़ेगा। आपके बस में नहीं है कि आपके अंदर किस तरह का विचार आता है, लेकिन उस विचार पे आप अग्नि में घी मत डालिए, उस विचार की पुष्टि मत कीजिए। हाँ, तो छूट जाएंगे। शुक्र को विचार आया, अब अप्सरा दिख गई तो प्रेम वो आया विचार, मोह का आकर्षण का विचार आया, वही वो छू आके चला जाता तो छूट जाता, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो किया। वो फॉलो करते करते स्वर्ग तक चले गए, और उसके बाद उनकी क्या गति हुई आप देख लीजिए। राजा लवण को एक विचार आया, बुलाया उसको, जादूगर को, और उस जादूगर में फंस गए। संसार तरह तरह की चीजें आपके आगे प्रस्तुत करेगा, लेकिन होश अगर रहेगा तो उसमें हम ट्रैप नहीं होंगे। बस ये मुझे समझ में आती है। और बताइए, और क्या था आज के सेशन में? काल बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ता, देवता को भी नहीं छोड़ा। ये एक कमाल की दिन बात। तो एक दिन वो फिर सबको ले ही जाए। हम्म, आपको पता है, काल को कर्ज नहीं कर सकते आप। काल को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि काल अबाधित है। काल मतलब काल और प्रकृति दोनों ही। होता क्या है, हम बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान हो जाता है किसी और के ऊपर अपनी समस्या को मढ़ देना। मेरा मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है आपके बेटे की वजह से, उसकी दोस्ती। कितना आसान हो जाता है कि झंझट मिटी, इनके कारण हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा, समय ऐसा हुआ था इसलिए। वो गाड़ी लेके नहीं जाते उस दिन, मेरी बात मानते तो ये नहीं होता। काल ना अपने ऊपर दोष लेता है, और एक ना, काल से आप लड़ सकते हो, जीतेगा तब भी काल ही, तो उससे जीत नहीं सकते, समय से जीत नहीं सकते। उसने जो निर्णय कर रखा है, और उसने एक्चुअली कोई निर्णय नहीं किया है। काल कुछ नहीं निर्णय करता, वो केवल आपका प्रोजेक्शन है, आपको वापस देता है। इसलिए काल चूंकि करता नहीं है, इसलिए काल पे कोई कर्ज नहीं होता, कोई अभिशाप नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। काल से कैसे जीतेंगे आप क्रोध कर सकते हैं काल पे, मगर समय पे गुस्सा, आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आप समय पे गुस्सा कर लीजिए जितना करना है, लेकिन उससे समय नहीं बदलता। समय तो आपके उठने और पुरुषार्थ करने से ही बदलेगा। तो जितनी चाहे लड़ाइयां लड़िए आप अपने समय से, जैसा भी चल रहा है। आप यूजुअली लड़ाई आप तब लड़ते हैं समय से जब वो आपके अनुकूल नहीं होता। जब समय आपके अनुकूल चलता है, तब तब किसी ने काल से लड़ाई की क्या? तब किसी ने नहीं की। लड़ाई कब करी? आज अपना बेटा भृगु ऋषि को खूब अच्छा प्यारा सुंदर सा एकदम दिखता, और बड़ा तेज कांतिवान और तेजस्वी दिखता, जब वो आंख खोलते तो क्या वो काल को अभिशाप देने के लिए गुस्सा होके उठते? नहीं उठते। काल के प्रति लड़ाई कब होती है? जब वो हमारे फेवर में नहीं होता, और हम उसका दोष भी समय को भी दोष मत दीजिए। उस वक्त भी संभाव बनाए रखिए, ईश्वर आपको सर्वोच्च ज्ञान से जरूर नवाजेंगे। आज का नॉलेज शीट, आज का एक सुंदर नॉलेज भेजा था ज्ञान गंगा में, पढ़ा क्या? सर्वोच्च ज्ञान जो है, पढ़ा था। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पढ़ती हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए। बहुत कमाल लगी, मैं इतना मस्त हो गई उसको पढ़ के कि क्या तो भी बोलूं। Highest knowledge is given to one who can keep equanimity at all times. You can't give a whole plate of pizza to 1-year-old boy, 1-year-old boy or girl, whatever. सर्वोच्च ज्ञान उसी को मिलता है जो हर समय संभाव बनाए रख सकता है। आप 1 साल के बच्चे को पिज्जा की पूरी प्लेट ऑफर नहीं करते। अगर हाईएस्ट नॉलेज चाहिए है तो इक्वेनिमिटी, समता बनाए रखना पड़ेगा। समता मतलब काल के साथ सहमत हो जाना, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, जो कुछ चल रहा है मैं सहमत हूं। और अगर मैं सहमत हूं
तो फिर परमात्मा मुझे वो हाईएस्ट नॉलेज देता जो मैं हूँ, मुझे मेरे मेरे रूप से परिचय कराता है, मुझे निर्भय करता है जो मैं हूँ। वो अपने से कुछ नहीं करता है, जो मैं हूँ बस वो आवरण को हटा देता है और बोलता है ये तुम हो, दैट्स इट, है ना। तो ऐसे है। दीदी एक चीज और उन्होंने बताया बोली थी कि हम शरीर नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम शरीर नहीं है? शरीर नहीं है ना, लगता है कि शरीर है। मन ने रचना की है ये, मन ने रचना की, और कितनी लंबी चौड़ी रचना की। वो लास्ट वाला चैप्टर देखिए, वो कहाँ कहाँ गए थे। हाँ दीदी, लास्ट वाला मैंने भी सुना नहीं, जरा बताइए फिर। वो क्या क्या हुए शुक्र, वो लंबी चौड़ी कहानी। वो अप्सरा के पास गए और वहां से धड़ाम से नीचे पुण्य कर्म का ह्रास हुआ। पुण्य कर्म था, खुद का भी रहा होगा और पिता से भी मिला होगा, है ना। अच्छा, इस बात को क्लियर है ना कि हमको हमारे किए कर्मों का, अच्छे या बुरे दोनों कर्म हमारे होते हैं। मतलब हमने पैसे इकट्ठे किए हैं फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी, या म्यूचुअल फंड या जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा है। जो कर्ज लिए हैं वो भी हमारे हैं। ऐसे ही पिता की प्रॉपर्टी भी मेरी है और उनके कर्जे भी मेरे हैं। यहाँ तक कि पिता का यश भी मेरा है और पिता माता का अपयश भी मेरा है। यस नो। कितने बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं उनकी बेटी है, अच्छा पाठक जी की बेटी है। आज तक कोई हमको नाम आप अपने घर की तरफ जाइए जहां आपके पिता का नाम का डंका बजता है, वहां तो कोई मुझे नहीं जानता, मुझे तो एक ही बात अच्छा पाठक जी की बेटी। और अगर आपने आपने कोई गलत बात की है, आपके कुछ, अरे उनके यहाँ के बच्चे, आपने कितना भी अच्छा काम कर लिया हो लेकिन आपके पास वो प्रतिष्ठा और वो भी पीछा नहीं छोड़ती। तो जो ऋषि भृगु थे उन्होंने कितना ताप और पुण्य इकट्ठा किया होगा जो उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया होगा। और चूंकि उनका बेटा था तो कितना तेजस्वी था, लेकिन उसने अपनी जमा पूंजी से ना मिट्टी खरीद ली। हीरा खरीदते, गुरुजी पता क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैं तो यहाँ हीरे मोती लेके बैठा हूँ, लोग मुझसे एक कप चाय मांगने आते हैं। आपका पुण्य कर्म है, आपका पुण्य कर्म है, मेरा पुण्य कर्म है, हम सबका पुण्य कर्म है, इसलिए हम गुरु के साथ हैं। इसमें कोई संशय, कोई संशय नहीं। ठीक है। आप जो पुण्य कर्म का, अब इस पुण्य कर्म में जाके अगर मैं गुरु से बोलूं गुरु जी ये कर दीजिए, गुरु जी जरा 20 करोड़ रुपए दे दीजिए गुरु जी, तो मिट्टी खरीदना ही होगा ना। मांगने पे आते तो गुरु से बोलते थे भक्ति मांग लेते। आपके श्री चरणों में अनंत काल के लिए मेरे प्रति, मेरे मन में भक्ति का उदय हो, मेरे मन में प्रेम का उदय हो, आपका संग मिल जाए, आपने जो मुझे सिखाया है वो मेरे जीवन, मेरे अनंत यात्रा का साधन बन जाए। ये भी मांग सकते थे। क्या मांग लिए, मत ही पूछो। जो मांगे वो ले जाए। मांगना ही है तो कृष्ण को मांगो, उसकी सेना क्या काम की, नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं अपने पुण्य कर्म का बहुत अच्छे से अपने संकल्प और अपनी मांग के लिए बहुत ही सजग रहिए, क्या मांग रहे हैं। और जब आपने उसको कृष्ण को मांग लिया तो फिर कृष्ण के साथ तो सब आएगा। गुड डील। हाँ। दीदी और हम ना ये भी बोल आए रहे तो फर्क नहीं पड़ता, ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। गुरु को मांग लिया और उससे ऊपर और क्या मांगेंगे। तो जब भी आपके पास पुण्य कर्म का खजाना है, पता गुरु भाग्य से, गुरु भाग्य से मिलते हैं, बहुत भाग्य। गुरु भाग्य बदल सकते हैं, एक गुरु जी ने कहा गुरु भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन गुरु प्राप्त करने के लिए अगेन भाग्य चाहिए, नहीं तो सबको मिल जाते ना, सबके पास होते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार।
आप ना कोई मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट लेके जाओ आप अपनी सोसाइटी में, हाथों हाथ बिक जाएगा। ये फर्श साफ करने की झाड़ू आई है नई, या ये आया है किचन का ये पिलर नया आया है, आराम से बेचो, खूब अच्छे से बिक जाएगा, बिक ही जाता है, मार्केट में सब बिक रहा है। लेकिन जब आप चाहते हो बोलते सुदर्शन क्रिया कर लो, तो लोग मतलब जिनके पास भाग्य होते हैं वो दौड़ के चले आते हैं। अदरवाइज कुछ गुरु के पास रहने के, तो उनके पास शुक्राचार्य के पास क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने उससे क्या खरीद लिया, मिट्टी खरीद लिया, और मिट्टी खरीदने के बाद फिर वो उस जो चक्र में फंसते गए तो क्या क्या बने। लंबा चौड़ा था भाई, ब्राह्मण कुमार बने, फिर थोड़ा भाग्य था तो ब्राह्मण कुमार बने, फिर राजा बने, फिर वो राजा से फिर पूरा पूरा पैसा खत्म तो मछुआरा बन गए, हंस बन गए, फिर राजा बन गए। हंस बन गए तो कुछ अच्छे काम किए होंगे तो फिर से राजा बन गए, फिर अति योगी भी बने बीच में, फिर योग, आपको पता कहाँ राजा बने, फिर हंस बन गए, फिर योगी बन गए, फिर किन्नर बन गए, फिर कुछ बन गए। आपको पता, जितने ऊपर आप पहुंचते हो उतने ऊपर स्थिर बने रहने के लिए ज्यादा होश की जरूरत है। जमीन पे गिरेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन एकदम शिखर से गिरते हैं तो ज्यादा चोट लगती है, और इसलिए शिखर से गिरने में, धड़ाम से गिरने में रिस्क ज्यादा है। तो जितना ऊपर आप पहुंचते जाओगे पूरा फुल स्टैब्लिश होने के पहले सजगता की बहुत जरूरत है। तो अगर आपको बहुत कुछ मिल रहा है, भीतर बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, तो समझिएगा कि हमको अभी होश बहुत बनाए रखना है, क्योंकि इसके साथ सिद्धियां मिलेंगी, इसके साथ यश मिलेगा, इसके साथ बहुत कुछ मिलेगा। गुरु के गुरु मंडल में सब कुछ है, सब कुछ है, सब मिलेगा। और मिलते मिलते फिर ना किसी भी दिन बुद्धि अहंकार बोलेगा ये सब तो मैंने किया, और उसके बाद जो गिरेंगे तो कमाल गिरते हैं फिर, है ना। इसलिए बस होश ही रखिएगा, क्या नहीं बन जाएंगे क्या। इसलिए आप शरीर तो नहीं है, शरीर, यही प्रश्न यहीं से बात शुरू हुई थी ना, कि आप शरीर का है, मन ने निर्माण किया, वो उसने निर्माण किया, पहले वो वहां गया, फिर वहां गया, फिर स्वर्ग गया, फिर जमीन में आया, फिर उसका मन जिस जिस तरह की से जाता जाता था वैसे वैसे होता जाएगा। हम, हमारे गुरुदेव ने हमको एक चीज की निश्चिंतता दी है कि आप यहाँ तक आ गए हो ना, इसके बाद अब आप नीचे तो नहीं जाओगे। तो अगला जीवन की यात्रा यहीं से आगे शुरू हो, ये गुरु जी का प्रॉमिस है, पीछे नहीं जाएंगे। अगर जीवन लेना ही होगा, क्या पता कितने लोग हमारे बीच में मुक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पे हो सकता हमारे बीच सब कोई आत्मज्ञानी बैठे हुए हो, जिनको सब पता हो गया हो, सब मस्त है वो, तो मुक्ति है वो। तो फिर मुक्ति अलग से कोई शरीर छोड़ने से तो मुक्ति होती नहीं है। और अगर यात्रा बाकी भी है तो होश में ही रहेगी, लेकिन होश बनाए रखना पड़ेगा, है ना। क्या, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन कैसे निर्माण कर रहा है, उस पर किस तरह के विचार आ रहे हैं, और कितने को मुझे अग्नि, किस अग्नि में मुझे कितना घी डालना है नहीं डालना है, ये सब हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। हमारे पीछे से तो कोई भृगु ऋषि भी नहीं है कि काल को बुला के खड़े कर दे और बोलेंगे चलो, है ना। है हमारे पास भृगु ऋषि, बस नहीं, हमारे को तो होश में रखने वाला हमारे भीतर ही बैठा, दाढ़ी वाला। बड़े भाग्यवान है हम लोग ना। और बताइए। जय गुरुदेव दीदी। एक्चुअली कल ना एक मेरा दोस्त था, तो उसने मुझे बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, मुझे उसका आंसर नहीं देने आए। तो उसने पूछा था कि गुरुदेव किनका अवतार है, श्री कृष्ण जी का अवतार है या भगवान श्री राम या फिर भगवान शिव के अवतार है। तो मैंने उसका जवाब दिया वो गुरु तत्व है, ही इज नॉट अ फिजिकल बॉडी। तो उसने कहा कि गुरु तत्व क्या होता है। तो आई वॉज अनेबल टू गिव आंसर ऑफ गुरु तत्व क्या होता है। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सो मैं उसको इसका जवाब दे सकूं थोड़ा सा। गु मतलब विराट,
रू मतलब अंधकार को दूर करने वाला जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है, दैट इज गुरु, है ना। अवतार गुरु वो एनलाइटन सोल है, एनलाइटन एलिमेंट है, जो हमारे भीतर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। जितने भी देवी देवता है ना सब, ये देवी देवता भी, ये देवी देवता एक तरह की एनर्जी है ना। गुरु वो एनर्जी है, गुरु भी एनर्जी ही है, लेकिन सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है ना। जैसे कि भारत सरकार है, इसमें फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट है ना। होम मिनिस्ट्री अलग है, या अलग अलग डिपार्टमेंट है और जिसको अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट समझ लीजिए, जिसको समझ लीजिए जो लोगों के भीतर से अंधकार को दूर करके उसको आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करता है, वो एलिमेंट इज गुरु। यस। गुरु मतलब अज्ञान के अंधकार को दूर के कर प्रकाश की ओर ले जाता। और जो हमारे गुरु भीतर, गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी। गुरु नहीं होते तो गोविंद के दर्शन कैसे करता मैं? मेरे गोविंद का अंश तो अपने अंदर ही है। आज वो हमारे अंश निकल गया तो अपना ना देख सकते ना सो सकते ना बच। सही कह रहे हैं। हमारे भीतर जो अंधकार है किसका, कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं, ये होश लाने वाला कौन है? गुरु। तो वो एलिमेंट जो हमको जगाता है और हमको हमारे ही रूप से परिचय कराता है, वो गुरु। और इसलिए गुरु नहीं है और अंधकार की स्थिति में है, तो भगवान को भी सिर्फ आप जाके पूजा पाठ करेंगे, लेकिन भगवान का भी सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे आप, ना वो अनुभव में आएंगे। जब भगवान भी सही मायने में अनुभव में तब आए जब इस गुरु हमारे जीवन में प्रकट हुए। यस। तो कितने लोगों को ऐसे लगता है, मुझे तो कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी जब तक गुरु जी नहीं आए। इसके पहले भी भगवत गीता थी, इसके पहले भी शास्त्र था, सब था, बस कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। जब तक गुरुजी आए तो गुरुजी ने जब बताना शुरू किया तो सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। नहीं तो मुझे लगता था मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथ है भगवत गीता पढ़ना और समझना, लेकिन उन्होंने मुझे भी समझाया। ऐसी समझ। For me हाँ, also same thing. After Guru's entry गुरु के only I आने के बाद understood. उसका मीनिंग ही बदल गया। तो वो जो हमारे अस्तित्व पे पड़े हुए काले मोटे पर्दे को हटा के हमको सूरज की तरह चमकता हुआ हमारे भीतर अस्तित्व को हम ही को दिखाता है, वही गुरु। और गुरु के बिना ही संभव नहीं, कोई परमात्मा कोई ईश्वर कुछ नहीं कर सकते इसमें जब तक गुरु ने। और गुरु अगर कर देना तो फिर कोई चेंज नहीं करता। कहते हैं ना गुरु परमात्मा, भगवान विष्णु भी एक कहानी है ना, ये वो पढ़ी होगी कहता है ना। ना, करता करे जो कर ही सके, गुरु करे सो होय। करता तीन करना चाहता वो भी नहीं कर सकता, पर गुरु जो चाहे वो कर सकता है। भाग्य का लिखा भी मिटा देते गुरुदेव अगर। हालांकि गुरुदेव प्रकृति के खेल में कभी छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए, मगर जरूरत हो तो कर भी सकते, उनके पास इतना राइट है। इसलिए उनको परमात्मा से ऊपर, गोविंद से ऊपर स्थान प्राप्त है। नवग्रहों में, नवग्रहों को ऊपर देखने वाले कौन शिव है? वो महागुरु है, आदि शिव। इसलिए हमारी गुरु पूजा शुरू होती है सदा शिव समारंभ, जो शिव से शुरू होती है। उस ज्ञान श्रृंखला से मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ। यस शुभम। वो यस वाली दीदी। कहानी है ना, सब लोगों ने सुनी। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलो। नहीं, मैं अब कुछ तो उसको बता सकता हूँ इसके बारे में। तुम्हारे अंदर जब जब होश आया है तो जिस एलिमेंट की वजह से आया, दैट इज गुरु, है ना। तो जैसे दत्त गुरु के 24 गुरु थे। वैसे हम तो कृपा है हमारे ऊपर कि हमें एक ही गुरु से समझ में आ गया, पर चलते फिरते पूरी प्रकृति आपकी गुरु है, जो आपको होश में ला दे वो गुरु है। एक पत्थर, आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल बेहोशी से चल रहे हैं, अचानक से एक पत्थर आपको टकराया, जोर से चोट लगी, वो पत्थर आपका गुरु है जिसने होश लगाया, होश आया, पता चला आगे खाई थी, वो गुरु हो गया। तो गुरु चाहे तो आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। दीदी, और जी दीदी, सिमी दीदी बोलिए। एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, पता नहीं ये क्या, कैसे इसको मैं मतलब एक्सप्लेन करूं।
मन के हारे तो हारे, मन के जीते से जीते। आज ये पूरा एक्सप्लेनेशन एपिसोड, आज की ये जो बात समझ में आई मुझे, मन ने कितने जन्मों के चक्कर कटवाए हैं इस मन ने। ये मन अच्छा भी है तो खतरनाक भी है। और इसको मैंने काबू करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे गुरु हैं, जो इस मन को पूरी तरह से एक दिशा, एक सही दिशा में ले जाके उसको मुक्त करवाते हैं। तो मन क्या चीज है, आज इस एपिसोड में समझ में आ गया। आज गुरु पूजा किसको करना था? जयश्री, आज गुरु पूजा का टर्म, अभी जो गुरु पूजा की लिस्ट है ना, उसमें जिस सीक्वेंस पे नाम लिखे उसी सीक्वेंस पे गुरु पूजा करेंगे ना। तो आज तो गड़बड़ हो गई, वो आदत में है ना, ओमकार करके सीधे शुरू करना है तो शुरू कर दिए। कल से जिसका, कल गुरु पूजा हुई थी क्या? हाँ कल हुआ था। कल हुआ था, सरिता जी ने की थी। हम्म। उसके बाद जो सेकंड नाम जिनका भी है वो कल गुरु पूजा करेंगे ना। रुचि साहू जी हैं क्या? रुचि आप है क्या? जय गुरुदेव। रंजिनी जी, रंजिनी जी आप है क्या? मैं हूँ। हाँ, कल गुरु पूजा आप कीजिएगा, ठीक है? तो सेकंड नंबर पे रंजिनी जी का नंबर डाल के थर्ड नंबर पे रुचि साहू का नंबर कर देना जयश्री, ठीक है? तो जिस सीक्वेंस पे आपका नाम डला उस सीक्वेंस पे आप गुरु पूजा करेंगे। किसी वजह से कभी कोई नहीं कर पा रहे तो किसी के साथ एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है? और बताइए। हाँ, दीदी रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक दीजिए ना। रिकॉर्डिंग का, अच्छा वो प्रवीण आ जाए, प्रवीण आश्रम गया है, ये क्लाउड में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अच्छा, ये सब टेक्निकल वही करता है। कल तो हम आश्रम जा रहे हैं ना, क्लास से गुरुदेव। हाँ, पतंजलि हम्म, सूत्र, हम्म। ठीक है? मेरा चलिए, एक डाउट है श्रुति दी, आपने यदि बोला गुरु के इतने पावर्स हैं कि वो चाहे तो प्रारब्ध भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं पे सुना है लाइक गुरुजी प्रारब्ध को टच नहीं करते हैं क्योंकि नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा टू एक्सपीरियंस दैट। इसलिए तो मैं बोला कि एक कंडीशन जो मुझे लगती है कि कहीं गुरुदेव थोड़ा बहुत अगर हस्तक्षेप करते होंगे ना, तो वो तब केवल जब आप प्रकृति के लिए, समग्रता के लिए उपयोगी है, लोगों के लिए उपयोगी है, तब कहीं जाके गुरु आपके प्रारब्ध में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको गोली लगना होगा तो लगेगी, लेकिन आपका टोपी लेके जाएगी, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। ये एक तरह से फेवर ही है ना? और गुरुदेव फेवर करते हैं किसके? आपने उस प्रिय शिष्य का जो प्रकृति के लिए उपलब्ध है। जो दो कारण से, एक तो प्रकृति और समग्रता के लिए आप उपयोगी हैं तो करते हैं आपके उसमें, या फिर आपके अपने यहाँ और देर तक बने रहने में, इसी फॉर्म में और देर तक बने रहने में आपका फ्रीडम, आपका लिबरेट हो सकते हैं। तो फिर वो ना आपको छोड़ते नहीं कि चलो रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी रुको, और रुक के पूरा करके जाना। है कोई एक जिनका पूरी तरह से जाने का था, हालांकि कोई भी ज्योतिषी 100% कुछ नहीं बता सकता, पर कुछ लोगों को ज्योतिष विद्या सिद्ध है जो बोलते नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट पूरे ग्रह नक्षत्र सब है कि लेके जाएंगे। मैंने देखा है वो नहीं गए, और जब वो नहीं गए तो गुरुजी ने उनसे पूछा लौट आए, क्योंकि अभी यही मेरे सामने काटो, और अगर बहुत तकलीफ में भी है तो घबराइएगा नहीं, वो तकलीफ आपके लिए, उससे गो थ्रू होके ही आगे का रास्ता निकलेगा। तो उसको गुरुजी का हाथ पकड़ के काट लीजिएगा। हाँ, मेरा इस पे बड़ा, मुझे नहीं पता ग्रंथ और शास्त्र क्या कहते हैं, पर मेरा बहुत गहरा अनुभव है कि गुरुदेव आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करते हैं, और हेल्प इस संसार में को पकड़ने में नहीं करते। इस संसार को, वो मिट्टी को पकड़ के क्या करेंगे? वो हमारी, तब तक हम कितना भी छोड़ते हैं वो रस्सी को, वो धड़ाम से स्वर्ग से नीचे के कितना भी हम कुछ
कोशिश करते हैं कि अब हमको अब और नहीं चलना, अब हमसे और नहीं होगा, तभी जाके वो हमको सहारा देते हैं और एक और पुश देते हैं, चलेगा ना, कैसे नहीं चलेगा, चलो, है कि नहीं, है ना। तो बस उनका अनोखा नियम है और वो समर्थ है। इतना सब हिसाब किताब में मत फंसिए, बस इस बात का ख्याल रखिए आप समर्थ आत्मा हैं, और निश्चिंतता की चादर ओढ़िए और सो जाइए, और जाइए सुपर बहुत सारा सुपर, थैंक यू। दीदी। हाँ जी भैया। हाँ, तो ये आज आपने जो मन का बताया बड़ा मजेदार हुआ। कल का एक इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ ब्रीफ में, कि मैं अभी जॉर्जिया में बैठा हूँ। उसकी कैपिटल है टिबिलिसी, रशिया की बगल में है। बेटे का एग्ज़ाम्स हैं डेंटल के, उसने ज्वाइन किया, तो उसके लिए मैं आया हुआ हूँ और उसको यहाँ पर रहने का भी अरेंजमेंट आगे का देखना है। तो हमने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, और उसकी कल को हीटिंग वगैरह गैस सब गड़बड़ हो गया। तो डाउट भी आया, क्योंकि उसने बोला, मकान मालिक ने, जो लैंडलॉर्ड है एजेंट के थ्रू, कि बाकी फ्लैटों का भी चला गया, मेरे पास एसएमएस आया था। तो मेरे को थोड़ा सस्पिशन भी लगा, मैंने कहा दिखाओ, तो कहता भी दिखाता हूँ, फिर कहता मैंने डिलीट कर दिया मैसेज। तो अब आप समझ सकते हैं, सर्दी का टाइम है, गर्म पानी नहीं है, ठंडा हो रहा है घर, और बेटे के एग्ज़ाम है, तो प्रेशर भी बन रहा है धीरे धीरे ओवर द टाइम। और उसने कहा भी 12 बजे तक हो जाएगा, चिंता मत करो। 12 के बजते बजते शाम के 7, 6, 8, 9 रात के बज गए। तो जो भी बीच में भी लोग थे, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, प्याले में बड़े प्यार से चलता रहा चलता रहा। फिर मुझे लगा यार, ये मेरा बुद्धू तो नहीं बना रहा, व्यवहार की बात करनी भी पड़ेगी थोड़ी सी। अब मुझे गुस्सा आना है या दिखाना है, और या आने देना है, वो भी अंदर वॉच कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली फिर मैंने बता दिया कि भाई मैं अब पुलिस को बुला दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं ब्रिटिश एम्बेसी को फ़ोन करूंगा, बीइंग ए ब्रिटिश नेशनल। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन चीज़ों के मुझे नहीं पता, पर अब देखो बात बढ़ रही है। तो मेरा जो बीच में पुराना वाला एजेंट था, उसने कहा मैं 50 लॉरी दे दूंगा, आप होटल में जाके रुक जाओ, जो कि मैं देख आया था। मैंने वो भी कहा कि मुझे होटल में रात को स्टे करा दो, अगर आप लोगों के बंदे नहीं आ पा रहे हैं ठीक करने, जो आप कह रहे हो 12 बजे से आने वाले हैं। मुझे बाकी पचड़ों में नहीं पड़ना कैसे आना है, यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सर्विस दीजिए। मैं यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो अटक रही है मेरी अब। फिर क्या तो हुआ? फिर बॉटम लाइन ये हुई कि जब 50 लॉरी पे हो गया, बात हो गई 7 और 70 लॉरी का होटल था। तो मैंने फाइनल पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा पूछा फिर क्या हुआ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैंने 50 लॉरी इसने दे भी दिए, तो 20 तो मैंने देने हैं। तो मेरा व्यवहार कुशल दिमाग कहेगा कि मुझे कंप्लेन करनी है, और मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान है, और मुझे लग रहा है वो कोशिश भी कर रहा है, और वो बंदे नहीं आ रहे हैं कंपनी वाले, क्योंकि यहाँ का न्यू ईयर कल था, जॉर्जिया का। तो अब मैंने कहा भाई, अब गुरुदेव, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया था कल सुबह से, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे को करनी थी शाम को। मैंने कहा भी मेरी मेडिटेशन बची हुई है, क्रिया नहीं करी है। मैं अपना बैठ गया, मैंने कहा बेटा जो करना है एक्शन, होटल वगैरह 50 लॉरी हम ये करेंगे, मेरी अभी क्रिया छूटी हुई है, मुझे वो कर लेने दे। बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, मौका नहीं मिल रहा था आज। मैं अपना 45 मिनट्स आई वॉज इन। उसके बाद मैंने मकान मालिक को, फिर लैंडलॉर्ड को फिर फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया एज़ यूजुअल, पर बीच वाले एजेंट ने फ़ोन किया मुझे इमीडिएटली 1 मिनट बाद। मेरी मकान मालिक से बात हो गई है, आप होटल का उस वाले से जैसे बात हुई है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स उसको भेज दो, वो पूरे पैसे ट्रांसफ़र करेगा, आपका नाइट का स्टे अरेंज का पेमेंट पूरा 100% 70 लॉरीज का वो करेगा। और उसके बाद वो मुझे मिला रात को पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त, जब मैंने उसको बैंक डिटेल्स भेजे, सड़क पे मिल गया, आया काम से। तो मैं उसको वैसे ही नॉर्मल मिला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो हमारे बीच में। उसकी शक्ल उतरी हुई थी थोड़ी सी, ये वो। तो मैंने अच्छे से व्यवहार से, प्यार से, अच्छे से बात की, जैसे अपने ऋषि नित्य प्रज्ञा जी करते थे ना, उनके स्टाइल से। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। और आज भी फिर सुबह उसका मैसेज आया, गैस हीटिंग सब ऑन हो गई है, अभी हम होटल से भी 1-1.5 घंटा पहले आए, फिर आपका सुन रहे थे, और सब इसका कुछ अब ठीक चल रहा है। कितना आसान है। पहले तो क्रोध से बच गए, जी। इसको डिकोड करते हैं। क्रोध हाँ से बच गए, फ्रस्ट्रेशन से बच गए, जी। और वो सब क्रोध और फ्रस्ट्रेशन होने से अगर आपको बाकी सब कुछ मिल भी जाता तो शाम तक आपका सिर भारी ही रहता। बिल्कुल दीदी। तो जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन पे काम एंड कूल होके बिलीव करते, जो काल ऋषि भृगु को समझा रहा था, ऋषि भृगु को काल यही समझा रहा था कि मेरे को ब्लेम करने से, मुझे कर्ज करने से तुम्हारे पुण्य का ह्रास होगा, ना कि मेरे को कोई प्रभाव नहीं। हीटर बंद रहना था तो हीटर बंद रहता। आप आपको उस समय ठंडी में रहने का प्रकृति ने पनिश करना बोलिए, एग्जाम लेना बोलिए, टेस्ट बोलिए, जो भी था, प्रकृति ने आपको उस सिचुएशन में डाला था,
और प्रकृति हमेशा आपको उस सिचुएशन में डालती है। अगर प्रकृति पढ़ाती, हर वो गुरु जो अच्छा पढ़ाता है वो अपने बच्चे का एग्जाम भी अच्छे से लेता है। पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो? ये बात पकड़ में आई क्या? अगर बिल्कुल आप यही बात कहना चाह रहा था मैं भी कल परिस्थिति, देखो हमेशा ना अपनी बात में ये चीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप किसी चीज को क्रिस्प करके बिना बहुत घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए चीजों को कह पाए। तो पहली बात, जब भी प्रकृति एग्जाम लेने पे आए तो होश में रहना कि ये मेरा एग्जाम चल रहा है, और अच्छे से एग्जाम देना ताकि पास हो सको। नहीं तो फिर बाद में लगता है यार मैं फिर से फेल हो गया, इतना पढ़ाया मेरे गुरु ने लेकिन मैं फिर फेल हो गया, फिर मैं गुस्से में आ गया। हाँ, ये ठीक है। कहूंगा मैं ये कहूंगा कि डिस्टिंक्शन मार्क से पास नहीं हुआ कल, पर पास अच्छे नंबरों से हो गया कल, ऐसा मेरा आउटकम मुझे फील होता है। दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। चले फिर Thank अब you. मिलते हैं सब लोग फिर से कल। गुरु पूजा करेंगी रंजनी दीदी, आप करेंगे ना? रजनी दीदी है ना? गुरु पूजा परफॉर्म करती है तो परफॉर्म कीजिएगा, है ना? मैं चैंटिंग करूंगी चैंटिंग क्योंकि मैं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रही हूँ ना, सब चीज मिलना मुश्किल होता है। अरे फेल भी हो जाते हैं ना कृष्णा, एग्जाम लेने में फेल भी हो जाते हैं तो चिंता की बात नहीं, डिमोशन नहीं होता यहाँ पे। फिर से वो पढ़ाते हैं और फिर से वो तब तक आपको पढ़ाते हैं जब तक आप पास नहीं हो जाते, है ना? और बल्कि एक शेर है वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ ना, मकतब इश्क का दुनिया में निराला है उसूल। मकतब मतलब होता है एक स्कूल, काइंड ऑफ मदरसा स्कूल। मकतब इश्क का दुनिया में निराला है उसूल, उसको छुट्टी ना हुई जिसको सबक याद हुआ। मतलब ये एक ऐसा अनोखा स्कूल है यहाँ का, उसको छुट्टी नहीं मिलती उसको। और नॉर्मल स्कूलों में क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस उनको अटेंड करना पड़ता है जिनको याद नहीं होता। ये वाले स्कूल में जिनको याद रहता है उनको एक्स्ट्रा क्लास करके और सिखाया जाता है। मतलब इश्क का दुनिया में निराला है उसूल, उसको छुट्टी ना हुई जिसको सबक याद हुआ। जय गुरुदेव, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। एक मिनट वापस थोड़ा फास्ट हो गया था मैं